लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरल में वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मंत्रियों को विभाग आवंटन पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों ने बताया है कि स्थिति गंभीर हो जाने पर एआईसीसी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। तनाव उस समय बढ़ गया जब मंत्री एपी अनिल कुमार और के मुरलीधरन ने स्वास्थ्य और देव श्रम मंत्रालयों पर अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी आला कमान ने असंतोष दूर करने के लिए हस्तक्षेप किया है। इस बीच यूडीएफ सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने अभी तक लोक भवन को मंत्रालयों की सूची नहीं भेजी है। एक अधिकारी ने कहा है कि राज्यपाल को सूची प्राप्त होने के बाद ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। राज्यपाल आज तिरुवनंतपुरम में नहीं है। ईडी ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ नौकरी के बदले पैसे के घोटाले में अभियोजन की मंजूरी मांगी है। यह पत्र एजेंसी, राज्यपाल कार्यालय और राज्य सरकार के बीच 1 साल से चल रही प्रक्रियात्मक खींचतान के बाद आया है। पत्र में ईडी ने कहा है कि उसने 12 अगस्त 2023 को चेन्नई की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बालाजी को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। तमिलनाडु में साइबर ठगी और मानव तस्करी रैकेट के सरगना मदन वदिवेल को पुलिस ने मदुरै स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया है। वह जल्लीकट्टू नाम के रेस्तरां श्रृंखला चलाता है। आरोपी को तिरुपत्तूर के एक पीड़ित की शिकायत पर हुई जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। मदन ने कंबोडिया में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का झूठा वादा करके कई शिक्षित युवाओं से पैसे लेकर उन्हें ठगा। वह 3 साल से यह रैकेट चला रहा था और वह 100 से अधिक युवाओं को कंबोडिया भेज चुका था। आरोपी मदुएनी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर डीएम के नेता टीकेएस एलंगोवन ने चेन्नई में कहा है कि यह भाजपा का कुशासन है। उनके आर्थिक कार्यक्रम असल में विफल हो रहे हैं। यह सरकार देश नहीं चला सकती। उनकी सोच अलग है, उनका उद्देश्य अलग है। यह न तो देश को सुचारू रूप से चला रही है और न ही जनता का समर्थन कर रही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ट्रंप के दबाव में रूस से तेल की खरीद बंद कर दी है। कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। Again hiked by 81%. So how do you see all this? No, it is a misrule of BJP. BJP is not a. See, they are economically, their programs have failed. Whatever they promised is in the words only. In practice, everything had failed. कर्नाटक के वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने राज्य के वन अधिकारियों को हाथी शिविरों, विशेष रूप से दुबारे और सक्रिय बायल शिविरों को आगंतुकों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब से किसी को भी हाथियों के पास जाने की अनुमति नहीं होगी, न तो उन्हें नहलाने, न खिलाने और न ही उनकी तस्वीर लेने के लिए। शिविरों में हाथियों से 100 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी। ये आदेश मंदीगिरी के दोबारा हाथी शिविर में तमिलनाडु के पर्यटक की मौत के बाद जारी किए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं के लिए सीधी भर्तियों में 1 वर्ष के लिए ऊपरी आयु सीमा को 34 वर्ष से बढ़ाकर 44 वर्ष करने का निर्णय लिया है। ये भर्तियां राज्य की भर्ती एजेंसियों द्वारा अधिसूचित की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों के पदों पर होंगी। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का अनुरोध किया था, ताकि अधिक से अधिक युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हो सकें। मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव के अनुसार मामले की गहन जांच के बाद सरकार ने ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल